ओम शांति। 5 अगस्त 2021। आज की मुरली से चिंतन। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है वो बच्चे बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजी ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। आज की मुरली का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते पहले तुम सबकी तकदीर सोई हुई थी, अब मैंने आके तकदीर जगाई है। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने और हमारी तकदीर जग गई। सतयुग को पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम सतयुग में है। अब क्या है, अपवित्र पतित धर्म है। अभी के घर को आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका ही है, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है, इसलिए ये पतित गृहस्थ धर्म है। इस गृहस्थ को आश्रम नहीं बोलेंगे। सतयुग में आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, हेयर नो ईविल। अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं, इसलिए मिसाल भी बंदरों के चित्रों से दी जाती है। यह नाटक बना हुआ है जो चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। एक तरफ परमात्मा के लिए कहते हैं दुख करता सुख करता, और जब कोई बच्चा मर जाता है तो कहते हैं परमात्मा ने लिया। चलो समझो परमात्मा ने लिया, तो फिर अगर जब बच्चा होता है तो कहते हैं परमात्मा ने दिया है, तो फिर परमात्मा ने अपने बच्चे को वापस ले लिया, तो फिर रोना किस बात का। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी कोई काल चीज खाता नहीं है किसी को। मनुष्य महिमा गाते भी हैं, समझते कुछ नहीं है। क्या महिमा गाते हैं सतयुग के लिए कि ये गाते हैं अचेतवम केशवम। बाप समझाते हैं 5 विकारों ने बुद्धि को कितना खराब कर दिया है, इसलिए हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं। मतलब सतयुग में क्या है, ना आत्मा को ना शरीर को खाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें स्मृति रहती है कि हमने ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है और मैं एक आत्मा हूँ। इसी का ये गायन है अचेतवम केशवम। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए समझते नहीं हैं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाप आकर ज्ञान देते हैं यह पतित दुनिया है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज़ किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज़ किया है? बाबा पूछ रहे हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। बाप कहते हैं मैं शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी
योगी ऋषि कहा जाता है, अभी तुम राज ऋषि हो। आज की मुरली का वरदान, रैम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ शरीर के पाठ से मुक्त हैं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, परमधाम। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड यह साकारी दुनिया है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।